नमस्कार, स्वागत है आपका KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में। अगर आप यूपीएससी या सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो देश और दुनिया के तमाम करंट अफेयर्स से आपको हम रूबरू करवाएंगे इस स्पेशल बुलेटिन में, जिसमें तमाम न्यूज पोर्टल्स और न्यूज एजेंसीज की खबरों को कंपाइल किया गया है आपके सिलेबस के हिसाब से। आइए शुरुआत करते हैं न्यूज स्कैन सेगमेंट के साथ। बीएमसी को मुंबई के तट से कोरल के ट्रांसलोकेशन के लिए वन विभाग की सशर्त मंजूरी मिल गई है। बीएमसी को सुनिश्चित करना होगा कि नई जगह पर कोरल जीवित रहें। यदि ट्रांसलोकेशन में कोरल पर कोई भी खतरा हुआ तो सरकार ये मंजूरी रद्द कर सकती है। बीएमसी कोरल की 18 कॉलोनियों को ट्रांसलोकेट करेगी। हाजी अली और वर्ली के बीच कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के चलते कोरल को ट्रांसलोकेट किया जा रहा है। आइए जानते हैं कोरल होते क्या है। कोरल समुद्री पौधों की विशेषताओं वाला जेलीफिश और एनिमों से संबंधित एक इवर्टब्रेट समुद्री जीव होता है। कुछ ऐसे कोरल भी होते हैं जो कॉलोनियों और भित्तियों में शामिल नहीं होते हैं। इन्हें सॉफ्ट कोरल के रूप में जाना जाता है और ये समुद्र के नीचे झाड़ियों, घास और पेड़ जैसे दिखाई देते हैं। कोरल रीफ का निर्माण तब शुरू होता है जब कोरल पॉलिप्स खुद को समुद्र तल पर मौजूद चट्टानों से जोड़ते हैं, फिर हजारों की संख्याओं में विभाजित हो जाते हैं। धीरे धीरे कई सारे प्रवाल पॉलिप्स के कैलिकल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक कॉलोनी बनाते हैं। फिर जैसे जैसे कोरल पॉलिप्स की यह कॉलोनियां अन्य कॉलोनियों के साथ जुड़ती हैं, कोरल रीफ का निर्माण हो जाता है। एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान की कुछ प्रवाल भित्तियों के निर्माण की शुरुआत तकरीबन 50 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। चीनी सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए विशेष गर्म कपड़ों की खेप अमेरिका से पहुंची भारत। भारतीय सेना के पास सियाचिन और पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में पश्चिमी मोर्चे सहित पूरे लद्दाख में तैनात सैनिकों के लिए इस चरम ठंड के मौसम के कपड़ों के सेट का 60,000 स्टॉक है। इस साल इन सेटों में से लगभग 30,000 की अतिरिक्त आवश्यकता थी, क्योंकि एलएसी के साथ पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की आक्रामकता को देखते हुए इस क्षेत्र में 90,000 के करीब सैनिक तैनात हैं। भारत और अमेरिका के बीच लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट के तहत इन कपड़ों की खरीद की जा रही है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच लॉजिस्टिक सपोर्ट, कपड़े, भोजन, स्पेयर पार्ट्स, चिकित्सा सेवाएं सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। नेपाल बना रहा है भारत के जनरल को अपनी सेना का मानद अध्यक्ष। भारत और नेपाल की सेनाओं में दशकों से चली आ रही परंपरा के तहत भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को नेपाल की सेना के मानद अध्यक्ष की उपाधि प्रदान की जाएगी। नरवणे इसी हफ्ते नेपाल के दौरे पर जा रहे हैं और वहां की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी उन्हें इस उपाधि से सम्मानित करेंगे। इससे पहले साल 2017 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को यह उपाधि दी गई थी। 3 दिवसीय नेपाल दौरे पर आर्मी चीफ नरवणे 4 नवंबर को नेपाल पहुंच चुके हैं। अंतिम दिन होगी पीएम ओली से मुलाकात। पारस्परिक रक्षा साझेदारी पर फोकस। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे गुरुवार को नेपाल सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करेंगे। अबू धाबी के सरकारी संपत्ति कोष को ढांचागत क्षेत्र में निवेश के लिए मिली 100% टैक्स छूट। वित्त मंत्रालय ने कहा, पहला विदेशी SWF है जिसे भारत में निर्धारित प्राथमिक क्षेत्रों में दीर्घकालीन निवेश को लेकर आयकर से 100% छूट दी गई है। भारत ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में दीर्घकालीन निवेश आकर्षित करने को लेकर FDI के लिए कुछ क्षेत्रों को छोड़कर धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को खोला है। अडानी गैस ने जे मैडॉक एनर्जी के लुधियाना, जालंधर और कच्छ के गैस लाइसेंस का किया अधिग्रहण। PNGRB के मुताबिक कंपनी ने अपनी प्रतिबद्धताओं पर बहुत कम प्रगति की और इसके चलते 2016 में उसके लाइसेंस रद्द कर दिए गए। इसके बाद जे मैडॉक ने अपीलीय न्यायाधिकरण में इस फैसले को चुनौती दी थी और इसके बाद नियामक के फैसले पर रोक लगा दी गई। वक्त है KSG न्यूज फ्लैशेस का। देखिए इंपॉर्टेंट टॉप 10 न्यूज इवेंट्स फटाफट फॉर्मेट में। राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा बैच भारत 4 नवंबर को पहुंचना है। वायुसेना को इससे मजबूती मिलेगी। फ्रांस की 10 एविएशन कंपनी से कुल 36 राफेल जेट्स का करार हुआ है। इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा पाकिस्तान लड़ाकू विमान खरीदने की फिराक में। अब चीन से इमरजेंसी खरीद के तहत 30 से ज्यादा J-10CE फाइटर जेट और उसकी मिसाइलें खरीदने की कोशिश में है पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने एक पैनल गठित किया जो अदालतों के डिजिटाइजेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बेंचमार्क स्टैंडर्ड सेट कर लिटिगेशंस को वर्चुअल इंटरफेस प्रदान करने पर फोकस करेगा। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने माना, दिल्ली में है कोरोना की तीसरी लहर। बढ़ते मामलों के साथ निजी अस्पतालों में बढ़ी बिस्तरों की मांग। प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू बेड की किल्लत के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार। आरबीआई ने देश के सभी राज्यों का आकलन कर MSME सेक्टर में रोजगार की रिपोर्ट तैयार की है। रिजर्व बैंक की रैंकिंग में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश है।
नासा ने 43 साल पुराने स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 से संपर्क स्थापित किया। 1866 करोड़ किलोमीटर दूर स्पेसक्राफ्ट से करीब 7 महीने से टूटा हुआ था संपर्क। 59वें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना जारी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बिडेन के बीच मुकाबला। इतिहास में 100 साल बाद पहली बार वोटिंग के दिन राष्ट्रपति तय नहीं होगा। अमेरिका में 1904 से इलेक्शन डे की रात में नए राष्ट्रपति का पता लग जाता रहा है, लेकिन इस बार नए राष्ट्रपति की तस्वीर साफ होने में वक्त लग सकता है। अमेरिका में भारतीय मूल के उम्मीदवारों का दबदबा कायम। ओहियो से सेनेटर चुने गए नीरज एंटनी बने पहले इंडो अमेरिकन। उपराष्ट्रपति पद के लिए बाइडेन के साथ ही उम्मीदवार भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं। हरियाणा के युवाओं को जो उद्योग देगा नौकरी, उसे प्रति कर्मचारी मिलेगी 48,000 की सब्सिडी। उद्योगों को 20 वर्ष के लिए बिजली शुल्क में छूट। इंडस्ट्री को आकर्षित करने के लिए नई नीति का प्रारूप फाइनल। राज्य में जल्द लागू करने पर विचार। अब देखिए KSG न्यूज फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व अब यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित। इस समय 129 देशों में 714 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए हर साल यूनेस्को नए बायोस्फीयर रिजर्व को डेजिग्नेट करता है और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पर काम करता है। पन्ना नेशनल पार्क की बात करते हैं। बांधवगढ़ और कान्हा नेशनल पार्क से 5 मादा और 2 नर बाघों को लाकर साल 2009 में टाइगर री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। लगभग 542 वर्ग किलोमीटर में फैला पन्ना राष्ट्रीय अभयारण्य के घने जंगल भेड़ियों, भालू, पेंगोलिन, तेंदुए, घड़ियाल, लोमड़ी और बहुत सारे अन्य वन्य जीवों का नेचुरल आवास है। भारत का 22वां बाघ अभयारण्य पन्ना टाइगर रिजर्व विंध्य रेंज में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के उत्तर में पन्ना और छतरपुर जिलों में फैला हुआ है। पन्ना नेशनल पार्क को साल 1981 में इसके गठन के 13 साल बाद प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक बाघों वाला राज्य है। मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक और उत्तराखंड में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का लघु रूप है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इसका मूल संगठन है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में लंदन में हुई थी। आर्कटिक समुद्री बर्फ बिना किसी संदेह के पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूंकि यह इलाका लगभग पूरे साल बर्फ से ढका रहता है, इसलिए यह लगभग 80% सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर आउटर स्पेस में वापस भेजता है। इसके अलावा महासागरों में 90% सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व करने की भी क्षमता है। इसीलिए पृथ्वी द्वारा ऑब्जर्व हीट की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि समुद्र का बर्फ कवर कितना है। अब दुनिया के सामने एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ये आइस कवर घट रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु परिस्थितियों में बदलाव के साथ मल्टी ईयर बर्फ कम हो रही है। मिशन सागर 2। भारतीय नौसेना जहाज ऐरावत मिशन सागर 2 के तहत सूडान पहुंचा। प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी के दौरान भारत दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी लगातार निभा रहा है। भारत सरकार मित्र देशों को सहायता प्रदान कर रही है। भारतीय नौसेना का जहाज INS ऐरावत सोमवार को मिशन सागर 2 के तहत 100 टन खाद्य सामग्री लेकर सूडान पहुंचा। ये खाद्य सामग्री वहां की सरकार के अनुरोध पर भेजी गई है। इसे वहां खाद्य संकट से जूझ रहे लोगों में वितरित किया जाएगा। मई-जून 2020 में किए गए पहले मिशन सागर के जरिए भारत ने मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को खाद्य सहायता और दवाइयां प्रदान की थी। मिशन सागर 2 में भारतीय नौसेना जहाज ऐरावत सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को भोजन सहायता पहुंचाएगी। कोरोना संकट के बीच देश ने बना डाला नया रिकॉर्ड। अक्टूबर में हुए 200 करोड़ के UPI ट्रांजैक्शंस। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NPCI, की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2020 के दौरान देश में 207.16 करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ। NPCI के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI ट्रांजैक्शंस ने 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा छुआ था। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया RBI और भारतीय बैंक संघ द्वारा द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के प्रावधानों के तहत एक मजबूत पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। NPCI की शुरुआत 2008 में हुई थी। ये रिटेल पेमेंट्स और देश में सेटलमेंट सिस्टम की मुख्य संस्था है। NPCI के तहत कई तरह की रिटेल पेमेंट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। इनमें रुपे कार्ड, तत्काल भुगतान सेवा जिसे हम IMPS के नाम से जानते हैं, UPI, भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी भीम,
भीम आधार, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन यानी NETC फास्टैग और भारत बिल पे शामिल है। भीम ऐप की बात करते हैं। ये यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम भीम ऐप के जरिए लोग डिजिटली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। यह ऐप बिना इंटरनेट के भी काम करने में सक्षम है। कोरोना काल में हर 4 में से एक व्यक्ति ने जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया कर्ज। मुंबई भोपाल सबसे आगे। अध्ययन में सामने आया है कि 46% लोगों ने प्राथमिक तौर पर घर की जरूरतें पूरी करने के लिए कर्ज लिया। वेतन कटौती या वेतन में देरी कर्ज लेने की दूसरी सबसे बड़ी वजह रही। यूरोप और एशिया में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय कंज्यूमर फाइनेंस सेवा प्रदाता कंपनी होम क्रेडिट की लोकल यूनिट होम क्रेडिट इंडिया ने लॉकडाउन के दौरान लोगों के बीच कर्ज के पैटर्न को समझने के लिए 7 शहरों में अध्ययन किया। 27% लोगों ने माना कि इस कारण से पुराने लोगों की EMI चुकाने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा। 14% लोगों ने माना कि नौकरी जाने के कारण कर्ज लेना पड़ा। होम क्रेडिट इंडिया ने 2019 में भी ऐसा ही एक अध्ययन करवाया था, जिसमें सामने आया था कि परिजनों की जरूरतों को पूरा करना कर्ज लेने की सबसे बड़ी वजह है। ऐसा मानने वाले 46% लोग हैं। कर्ज लेने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना, चाहे नई गाड़ी लेनी हो, नया टीवी या नया फ्रिज। करंट अफेयर्स अपडेट के साथ साथ हम आपको देते हैं जॉब नोटिफिकेशन के अपडेट्स भी। आइए देखते हैं KSG जॉब नोटिस बोर्ड में आज क्या है खास। NPCIL रिक्रूटमेंट 2020 न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 382 सरकारी नौकरियां, स्टाइपेंड ट्रेनी, साइंटिफिक असिस्टेंट और अन्य के लिए करें ऑनलाइन आवेदन। कैंडिडेट्स NPCIL के भर्ती पोर्टल npcil career.co.in पर 24 नवंबर की शाम 4 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। BDL रिक्रूटमेंट 2020 119 पदों पर भर्तियां। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने डिप्लोमा, ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग डिग्री होल्डरों के लिए 119 अप्रेंटिस पदों पर ऑनलाइन आवेदन इनवाइट किए हैं। भर्ती 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स 20 नवंबर तक www.mhrdnats.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। KSG इंडिया की टीम आपके लिए बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रही है और साथ ही ksgindia.com वेबसाइट पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए तैयार किया जाता है। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट कंटेंट आपको वहां मिल जाएगा। उसका लाभ जरूर उठाएं। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के जरिए घर बैठे बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। KSG इंडिया के पावरफुल क्लासरूम कोर्सेज के लिए एनरोलमेंट शुरू हो गया है। ksgindia.com पर विजिट करें, ज्यादा जानकारी लें और खुद को रजिस्टर करें। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स के आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।